इधर तेल के रेट बढ़ने से थोड़ा सा असर तो पड़ेगा ही। भाड़ा वगैरह बढ़ रहे हैं। इसमें हम व्यापारी के हम लोग तो वही लाचार हैं, बढ़ाना ही पड़ेगा, हमको मजबूरी है, क्योंकि अगर भाड़ा अधिक देंगे तो हमको बढ़ाना पड़ेगा। इस वक्त मेरी मौजूदगी पूर्वांचल की सबसे बड़ी गल्ला मंडी यानी विश्वेश्वरगंज में है और यहीं से देश के अलग अलग हिस्सों में जो खाद्य पदार्थ होते हैं, मसलन मसाले, तेल, चीनी इत्यादि की जो सप्लाई होती है वो इसी गल्ला मंडी से होती है। और फिलहाल अगर इस गल्ला मंडी की हम बात करें तो यहाँ पर देखिए जो हल्दी है, ये खड़ी हल्दी है, ये 225 रुपये किलो बिक रही है। इसी तरीके से 110 रुपया, क्यों भाई साहब, ये मूंगफली 110 रुपया किलो, 130 रुपये किलो बिक रही है। सरसों की अगर हम बात करें तो सरसों यहाँ पर 85 रुपये किलो बिक रहा है। लेकिन बड़ी बात यह है कि अब महंगाई की मार पड़ने वाली है। वो इसलिए है क्योंकि जिस तरीके से पेट्रोल और डीजल के दामों में इजाफा हुआ है, उसकी वजह से जो यहाँ का ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन है उसने अपनी माल जो भाड़े हैं उसमें 20% का बढ़ोतरी का ऐलान किया है। और उसकी वजह से माना यह जा रहा है कि जो हल्दी आपको 225 रुपये किलो मिल रही है, अब इसमें लगभग 45 रुपये का और इजाफा हो जाएगा। इसी तरीके से इसमें भी लगभग 25 से 30 रुपये किलो का इजाफा होगा, यानी मूंगफली। तो आप ये समझिए कि ये जो मूंगफली होगी वो 150 रुपये किलो से ज्यादा की बिकेगी। इसी तरीके से ये जो आप हल्दी देख रहे हैं इसमें लगभग अगर 20% का इजाफा होता है तो ये भी करीब 260 रुपये से ऊपर हो जाएगा। और ये जो सरसों देख रहे हैं ये भी लगभग मान के चलिए कि 100 रुपये किलो से ऊपर होगा। यानी सरसों के दाम का बढ़ने का मतलब कि तेल के दाम बढ़ेंगे। हमारे साथ ट्रक ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन से जुड़े जो लोग हैं हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि एक महत्वपूर्ण मीटिंग हुई है इस विश्वेश्वरगंज मंडी में और उसके बाद माल भाड़े के दाम में बढ़ोतरी का फैसला किया गया है। कितना जरूरी ये हो गया था और इसकी वजह से महंगाई बढ़ने वाली है? ये महंगाई पे तो जरूर असर पड़ेगा, लेकिन हम लोग बहुत मजबूरी में ये ढुलाई भाड़ा में वृद्धि करने का निर्णय लिए हैं। सामूहिक रूप से पूरे संगठन के लोग इकट्ठे थे और सामूहिक रूप से निर्णय लिया कि कम से कम 20%। क्या निर्णय है उसमें, कितने लोगों की सहमति थी, क्या क्या किन किन बातों के मद्देनजर ये फैसला लिया गया? इसमें देखिए सिर्फ डीजल का मूल्य, अखबारों में तो निकलता है कि डीजल के मूल्य में इतने रुपए की वृद्धि हो गई, लेकिन सिर्फ डीजल के मूल्य की वृद्धि से ही नहीं मतलब है। जब पेट्रोलियम पदार्थों के दाम बढ़ेंगे तो उससे संबंधित जितने भी बाई प्रोडक्ट्स हैं, जैसे मोबिल ऑयल हुआ, केयर ऑयल हुआ, ग्रीस हुआ और लुब्रिकेंट हुआ, हर चीज़ के दाम बढ़ेंगे। और हम लोग तो अभी विचार कर रहे हैं बढ़ाने का, लेकिन हमारे पश्चिम उत्तर प्रदेश से या ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस की एक मीटिंग हुई थी अभी एक हफ्ता पहले मेरठ में। वहाँ पे उन्होंने अध्यक्ष महोदय निर्णय लिया कि आप लोग बैठक करके अपने सुविधा के अनुसार मूल्य वृद्धि कर लें। हम लोग ने तो सरकार के साथ इतना सहयोग किया कि जिस समय कोरोना फैला हुआ था तब हम लोगों ने 1 पैसे की मूल्य वृद्धि नहीं की थी। ये नहीं लोगों दूसरे लोगों से सुना जाता था, आपने भी सुना होगा कि आपदा में अवसर तलाश रहे थे, लेकिन हम लोगों ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। लेकिन इस बार मजबूरी हो गई, इस बार तो दाने दाने के लिए मुहताज हो जाएंगे, दाने दाने के लिए मुहताज हो जाएंगे। और शहर दर शहर माल भाड़े में वृद्धि का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। 1 जून की तारीख मुकर्रर की गई है जब से ये माल भाड़ा जो बढ़ेगा, यानी आपके जो ट्रांसपोर्ट का जो खर्च होगा वो बढ़ जाएगा। जी, ट्रांसपोर्ट के भाड़े की वृद्धि के लिए मतलब अति आवश्यक हो गया था हम लोगों का। जैसे डीजल बढ़ना ही एक कारण नहीं है, उससे गाड़ियों का जो पार्ट्स है वो भी हम लोगों को महंगा पड़ रहा है। और फिटनेस जो हम लोगों को गाड़ियाँ का कुछ दिन पहले जो होता था उससे 1000% वृद्धि हुई है उसमें। तो तमाम तरह का कारण है जिससे वजह से कि हम लोगों के ऊपर फाउंडेशन आ रहा है। तो यह मजबूरी हम लोगों की बन रही है कि नहीं, हम लोग भाड़ा की वृद्धि की मजबूरी है। लेकिन इसका असर खाद्य पदार्थों के मतलब जो हम ये सामान ये पूर्वांचल की सबसे बड़ी मंडी है, गल्ला मंडी है, बिल्कुल आम जनमानस के ऊपर तो इसका प्रभाव पड़ेगा ही। कुछ दुकानदार हैं हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे कि भाई साहब, सुना होगा आपने भी 20% जो ट्रांसपोर्ट का खर्च है वो बढ़ाने का फैसला किया है। तो अब इन सब चीजों पर कितना असर पड़ेगा आप लोग के हिसाब से? महंगाई तो बढ़ेगी सर, असर तो आएगा ही व्यापार पर। अगर माल भाड़े में 20% का इजाफा होता है तो जो आप सामान बेचेंगे उसमें कितना इजाफा करेंगे? अब जो आएगा वो बिकेगा माल। तो क्या उसी अनुपात में बढ़ेगा या फिर आप लोग उसी पे जोड़ के ही बिकेगा माल, कम तो बिकेगा नहीं। अच्छा, कुछ चीजों के दाम बताइए, जैसे पहले क्या थे, आगे क्या हो जाएंगे? अभी तो यही सब चल ही रहा है रेट काफी दिनों से, लेकिन अब इधर तेल के रेट बढ़ने से थोड़ा सा असर तो पड़ेगा ही।
भाड़ा वगैरह बढ़ रहे हैं तो फिर सामानों पे तेल है, चीनी और क्या क्या दाम बढ़ सकते हैं? सभी चीज़ों पे असर आएगा सर। जी। यानी महंगाई के लिए आप कमर कस लीजिए, महंगाई बढ़ने वाली है क्योंकि जिस तरीके से डीजल और पेट्रोल के दामों में बढ़ोतरी हो रही है उसका सीधा असर आपकी जेब पर पड़ेगा। महंगाई की जो वृद्धि है उसमें और बढ़ोतरी होने का अनुमान है और माना यह जा रहा है। हालांकि अभी बातचीत चल रही है, 1 जून के पहले हो सकता है कि कोई एक रास्ता भी निकले, लेकिन अभी तक फिलहाल जो ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन है उसने ये साफ तौर पे कह दिया कि 1 जून से जो माल भाड़े में है उसमें 20% की इजाफा होने जा रहा है। माल भाड़े में होने जा रही बढ़ोतरी का असर खाद्य पदार्थों के मूल्यों पर कितना होने जा रहा है, इस पर बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं प्रतीक गुप्ता जी, व्यापारी नेता भी हैं। आप चूंकि सालों से आपकी इस मंडी में, विशेश्वरगंज मंडी जो सबसे बड़ी गल्ला मंडी होती है, वहाँ पर दुकान है आपकी। जो माल भाड़े में वृद्धि का फैसला लिया है जो ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने, उसकी वजह से जो खाद्य पदार्थ हैं उनके दामों में कितनी फीसदी का उछाल आ सकता है और महंगाई इससे कितनी बढ़ेगी? देखिए, अभी तो मीडिया के माध्यम से मालूम चला है कि ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने ये निर्णय लिया है कि 20% की बढ़ोतरी ये माल भाड़ों में करेंगे। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि ये पूर्वांचल की सबसे बड़ी मंडी है, विशेषरगंज जहाँ बैठे हुए हैं, पूर्वांचल की सबसे बड़ी खाद्यान्न सामग्रियों की मंडी है और बनारस में भारत में कश्मीर से कन्याकुमारी तक यहाँ माल आता है और पूरे पूर्वांचल में सप्लाई होती है। यहाँ तक कि कानपुर, लखनऊ, इलाहाबाद भी यहाँ से माल जाता है बनारस की मंडी से। तो कहने का मतलब है, अगर हम लोग का माल अगर 20% बढ़ोतरी करते हैं तो अगर पीछे से हम लोग का देसावर से महंगा 20% दे के आएगा माल और ये माल दोबारा ट्रांसपोर्ट में होते हुए जो पूर्वांचल के शहरों में जाएगा तो वहाँ 20% बढ़ोतरी आएगी, तो वो अपने आप सामग्री पे कम से कम 15 से 20% की बढ़ोतरी हो जाएगी। जो जरूरी सामान है, दाल, चावल, चीनी, आटा, मैदा, जीरा और जो भी जरूरी तेल, घी, रिफाइन, इन सबों पे जो रेट बढ़ेगा तो ये आम पब्लिक को बढ़ना 15 से 20% खाद्यान्न सामग्रियों पर महंगाई बढ़नी है। अगर इनका 20% होता है तो है, अगर युद्ध का समय है, ठीक है, तेल अगर रेट बढ़ा है तो थोड़ा ये 5-7% की वृद्धि कर सकते थे। जैसे कुछ सामान है, मान लीजिए चावल है, चावल का जो एवरेज रेट चल रहा है 50 से 60 रुपया, तो इसी तरीके से कौन कौन से ऐसी चीजें हैं जिस पर सबसे अधिक मार पड़ने वाली है इस माल भाड़े में वृद्धि का? सभी चीजों में पड़ेगी, ऐसी कोई चीज नहीं है क्योंकि सब चीज पे ढुलाई लगता है। देखिए, टोल टैक्स बढ़ता जा रहा है, लेबर कास्ट बढ़ती जा रही है, तो बढ़ना तो हर चीज पे है और ये 20% सीधे अगर बढ़ा देंगे तो इनका भी कोई मानक है नहीं। अब ये 3 बार राउंड हो गया। जैसे हमारा माल अभी मान लीजिए मसाले का आप कारोबार करते हैं, आप ये बताइए कि अभी इलायची का दाम कितना चल रहा है और अगर माल भाड़ा बढ़ता है तब कितना होगा? इस तरीके से कुछ चीजों को उदाहरण देके बताइए ताकि जो हमारे दर्शक हैं वो आसानी से इन सब बातों को समझ सके कि वो और अपने दिमागी तौर पे अपने को मजबूत बनाइए। देखो भैया, महंगाई की मार पड़ने वाली, इससे बचा नहीं जा सकता। देखिए, जैसे छोटी इलायची इस समय 3100 रुपया है तो अब 3600 हो जाएगी, 3600 हो जाएगी। जीरा अगर 220 रुपया है तो 260-70 रुपया हो जाएगा। ऐसे सारी चीजों का, अगर हल्दी मान लीजिए 180 रुपया है तो 220 रुपये किलो हो जाएगी। मतलब सीधे 40 रुपये प्रति किलो का इजाफा होना। भाई साहब, हमारे यहाँ चीनी मान लीजिए आज 45 रुपया है तो 50 रुपये किलो, 48 रुपये किलो मान चलिए, सीधा 5 रुपये का इजाफा। ये हमारे यहाँ, हमने क्या बोला, हमारे यहाँ से अगर कोई व्यापारी ले जाएगा, अब जैसे 20% बढ़ा के हम बढ़ा दिए, अब यहाँ से हमको जो जौनपुर, मिर्जापुर, गाजीपुर, आजमगढ़ माल जाएगा हमारा, तो 20% टैक्स उसके ऊपर बढ़ के जाएगा ना। तो उसकी माल अगर 20% पड़ेगी तो उसको बढ़ा के वो कंज्यूमर से लेगा ना, सेमी होलसेलर माल लेगा हमसे, फिर रिटेलर क्या जाएगा, तो अपने आप वो भाड़ा बढ़ के अपना उसका बढ़ जाएगा। मतलब 15 से 20% की बढ़ोतरी आप ये हर हाल में गरीब जनता के ऊपर बोझ पड़ेगा इसका। हम लोग मानते हैं कि अगर युद्ध का समय है, आपदा का, आप लोगों ने जो ये ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन है उनसे कोई बातचीत नहीं की क्योंकि 20% के माल भाड़े का मतलब बहुत होता है। 100 रुपये पर सीधे 20 रुपया आपने बढ़ा दिया, नहीं 120 रुपया नहीं, गलत है। अगर ऐसा ये करेंगे तो हमको कर रहे हैं उन्होंने अभी हमारे हम लोग के एसोसिएशन में या व्यापार मंडल में उन्होंने अपनी कोई बात ऐसी कही नहीं है। उन्होंने अभी कहा है, अपने में मीटिंग किया उन्होंने आपस में, उन्होंने निर्णय लिया है करेंगे। व्यापारी के पास भी रास्ता है, ऐसा नहीं है, व्यापारी अपनी गाड़ी साधन निकालते हैं। हम लोग भी अगर लगेगा, अगर नहीं पोसाएगा तो कैसे हम लोग कर पाएंगे धंधा। तो 20% कोई मतलब नहीं है बहुत। अगर मेरा उनसे यही कहना है कि अगर बढ़ाना है तो एक संतुलित रूप से 10% की। लेकिन उनका ये कहना है कि डीजल और पेट्रोल के दामों में इजाफा हुआ है तो हमारी मजबूरी है, क्योंकि डीजल और पेट्रोल के जो दाम हैं वो पिछले 1 हफ्ते के दौरान लगभग 10 रुपए के आसपास, 9-10 रुपए के आसपास बढ़ चुके हैं। तो 10% बढ़ा लें, हम तो बोल रहे हैं भाई, उनकी मजबूरी है, 10% बढ़ा लें। अब कम होगा तो कम करेंगे नहीं, वो एक बार जो भाड़ा बढ़ जाता है कभी दोबारा बैक होकर कम नहीं होता है।
तो इस चीजों पे थोड़ा सा आपदा का समय अवसर न खोजें, आपदा में मदद करने की कोशिश करें। तो 10 रुपया बढ़ा लें, 10% बढ़ा लें, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग भी तैयार हैं, चलो भाई समझते हैं, मगर 20% का आम जनता को मार पड़ेगी इसकी। इसमें हम व्यापारी के हम लोग तो वही लाचार हैं, बढ़ाना ही पड़ेगा, हमको मजबूरी है, क्योंकि अगर भाड़ा अधिक देंगे तो हमको बढ़ाना पड़ेगा।